दोस्तों, कभी आपने सुना है कि आपको किसी चीज़ का जुर्माना हुआ हो 4,000 इंडियन रुपीज़, लेकिन आपको उसके बदले में भरने पड़ जाएं 23 लाख रुपए? है ना अजीब बात दोस्तों। ऐसा ही अनु और रवि, एक इंडियन कपल जो यूके में रहता है, उनके साथ हुआ है। उनको किसी कारण करके एक यूके में जुर्माना हुआ था जिसकी कॉस्ट थी 35 पाउंड, लेकिन उसके बदले में इनको तकरीबन 23,000 पाउंड जो हैं वो भरने पड़े हैं। कैसे ये सारा कुछ हुआ, क्या इन्होंने ऐसा कर दिया और क्या अवेयरनेस जो है हम इस स्टोरी से ले सकते हैं, हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो पिक्चर आप दोस्तों देख रहे हैं, ये है 55 ईयर ओल्ड रवि ओक और उनकी पत्नी अनु आप्टे, जिनकी उम्र 53 है। और ये चैम्सफोर्ड एक एरिया है एसेक्स में, वहाँ पर रहते हैं यूके में, और वहीं पर ही ये अपना कामकाज करते हैं। होता क्या है दोस्तों कि रवि और अनु को फ़ोन कॉल आती है इंडिया से। ये 2024 की बात है, पिछले साल की। और वह उनको बताया जाता है कि उनके एक क्लोज़ रिलेटिव की, रिश्तेदार की डेथ हो गई है और उनको इमीडिएटली जो है वो इंडिया आना पड़ेगा। और ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ सलाह करते हैं कि ठीक है, हम 1-2 दिन तक अपनी टिकट वगैरह बुक करते हैं और इंडिया जाते हैं। और यहाँ पर ये भी मैं मेंशन कर दूँ कि ये काफ़ी देर के लिए इंडिया जा रहे हैं, कोई 5-6 महीनों के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये जा रहे हैं। और उसके लिए ये एक अपने फ्रेंड को, जो इनके साथ ही एरिया में रहता है, उसको बता देते हैं कि यार हम 5-6 महीनों के लिए इंडिया जा रहे हैं, ऐसा ऐसा हो गया है, तो आप प्लीज़ हमारे घर का थोड़ा ध्यान रखना, बीच बार में कहीं चक्कर चुक्कर लगा लेना। ऐसे आपको पता, हमारे लोग ऐसे करते हैं कि चेक कर लेना सारा कुछ सही है ना। तो वो फ्रेंड इनका कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं बीच में चक्कर लगा लूँगा, आप जाएं, कोई बात नहीं, आप जब भी आना होगा वापस आ जाएं, कोई आप इधर की कोई टेंशन ना करें। तो रवि और अनु, जो थोड़ी बहुत सामान उनको चाहिए होता है, उसके लिए ये अपने घर से अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं कि ताकि हम कुछ सामान वगैरह ले लें इंडिया जाने से पहले। और आप समझ लो कि स्ट्रेस में, जहाँ मान लो कि रश में, वो ये भूल जाते हैं जब गाड़ी चला रहे होते हैं कि जिस रोड के ऊपर वो चला रहे हैं वो बस लेन है, एक्चुअली वो नॉर्मल रोड नहीं है, वो गलती से उस लेन के ऊपर आ गए हैं। जिनको नहीं पता, मैं उनके लिए बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर बस का और जो साइकिल वाले हैं, जो दूसरे हैं टैक्सी वाले, उनका एक अलग रोड होता है जिनके ऊपर आप अगर नॉर्मली गाड़ी चला रहे हो तो आप वहाँ पर नहीं चला सकते, आपको फ़ाइन देना पड़ जाएगा। स्पेशली बस लेन पे जहाँ पर रवि गाड़ी चला रहा था, वहाँ पर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन रीड करने वाले कैमरे लगे होते हैं। वो आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन को पकड़ लेते हैं और आपके घर बिना आपको इन्फॉर्म किए, फ़ोन किए, कुछ नहीं, आपके घर लेटर आ जाती है कि आप एक फ़ाइन पे कर दें और उसके बाद वो आपका मामला जो है रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रवि और अनु को कुछ पता ही नहीं, वो तो इंडिया जाने वाले हैं 1-2 दिन बाद, तो उनको कुछ पता ही नहीं है लेटर का आनी है या नहीं आनी। जब अनु और रवि फ़्लाइट लेके इंडिया आ जाते हैं, उसके 2-4 दिन बाद उनको वो लेटर जो है बाय पोस्ट मिल जाती है कि इस दिन आप इस जगह ऊपर आपने ये वाला लॉ ब्रेक किया है और आपको 35 पाउंड जुर्माना हो गया है और आपने ये जुर्माना पे करना है विदिन 2-3 हफ्तों के टाइम पर। अगर आप 2 हफ्तों के बाद इसको फ़ाइन को 35 पाउंड को नहीं पे करते तो ये डबल हो जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि 70 पाउंड हो सकता है। तो उनको क्या पता चलना, रवि अनु तो यहाँ पर है ही नहीं है, वो लेटर आई है, 2 हफ्ते निकल गए, वो डबल फ़ाइन हो गया 70। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि नॉर्मली जब ऐसे कोई फ़ाइन आते हैं, लोग नॉर्मली 1-2 दिन बाद पे कर देते हैं कि चलो यार छोड़ो। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको लगता है कि यार नहीं, ये मेरे साथ सही नहीं हुआ, मैं सही था, तो आप उनके साथ आर्ग्यू कर सकते हो, आप उनको राइट कर सकते हो बैक कि नहीं यार मैं सही था, तो वो माफ़ भी हो जाता है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो है लोग 35 पाउंड पहले ही टाइम में पे कर देते हैं, वो 70 तक पहुंचते ही नहीं है। पर यहाँ पर तो वो है ही नहीं है, वो बंदा कोई भी जिसने पे करने हैं। तो ऐसे ऐसे टाइम चला जाता है। तो कुछ महीनों के बाद जो उनकी एक ना काउंसिल की जो इसको मैनेज करते हैं, जो फ़ाइन वगैरह होते हैं, जैसे आप हमारे में होते हैं ना, नगर निगम होती हैं हमारे कंट्रियों में, ऐसे इनके जो काउंसिल है वो फिर हाईलाइट करते रहते हैं कि यार ये बंदे का ड्यू है, इसने फ़ाइन नहीं दिया, अच्छा और लेटर भेजो। ऐसे करते करते ना लेटरें आती हैं, क्योंकि मुझे खुद कई बार ऐसे फ़ाइन आए हैं, तो मुझे थोड़ा प्रोसेस पता है। तो जो लोग यूके में रहते हैं उनको सब पता है मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऐसे वो बिल्ट अप होता रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उनको कोई जवाब नहीं आया। तो जो कई बार ऑटोमेटिकली सिस्टम होते हैं वो आपको लेटर सेंड करते रहते हैं,
लेकिन एक जगह पर आके जो काउंसिल होती है, फिर वो आपको वो पैसे लेने के लिए वो अपने बंदे भेजते हैं। अगर आप वहाँ पर नहीं होते तो जहाँ पर कोई चीज़ वगैरह आपकी घर में पड़ी हुई है तो वो आपकी वो चीज़ ले जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक कोर्ट की तरफ से राइट होता है कि वो बेलिफ को भेज के आपको सामान ले सकते हैं। अनु और रवि के केस में भी ऐसा हुआ, जब उन्होंने अपना बंदे 2 भेज दिए, उन्होंने कहा जी जाएं जी, ये बंदे तो इग्नोर कर रहे हैं, ये बंदे अपने आप, क्योंकि उनको कुछ आइडिया नहीं है, उनकी नज़र में ये है कि ये बंदे फाइन पे नहीं करना चाहते। वो बंदे आते हैं गैरेज में, इनकी गाड़ी खड़ी होती है, जो गाड़ी लेके गए होते हैं वो कार होती है दोस्तों मर्सिडीज सी क्लास, बड़ी ही अच्छी प्यारी कार है, और उसको वो गाड़ी को वो अपने कस्टडी में ले लेते हैं और वो लेके चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना फ़ाइन लेना, क्योंकि अब फ़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका, 35 पाउंड नहीं है, यहाँ पर हम आपको मेंशन कर दूँ। और उनका एक और असूल है कि जब वो ऐसी चीज़ को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, वो उसको बेच के फ़ाइन पूरा करते हैं। ये यूके का लॉ है, ये रवि और अनु के लिए नहीं है सिर्फ, ये हर एक बंदे के लिए है कि वो फिर उसको गाड़ी को बेच के या कोई चीज़ को बेच के फिर अपना फ़ाइन पूरा करते हैं। रवि अनु की मानी जाए तो उस गाड़ी की कीमत जो है वो लगभग जो थी इस हालत में 23,000 पाउंड है, 23,000 पाउंड के आसपास। तो वो गाड़ी लेके चले गए। इधर से जो उनका एक दोस्त था, उन्होंने जो जिसको बोला हुआ था कि यार हमारे घर का ध्यान रखना, वो भी बंदा आया कोई 5-5.5 महीने के बाद। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियोस को बहुत प्यार देते हो लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत लो है, तो प्लीज़ आपकी हेल्प की ज़रूरत है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। आप सोचो, हो सकता है भाई, क्योंकि इन कंट्रियों के पे तो भाई एक दूसरे के साथ हेलो हाय करने का टाइम नहीं है, तो हो सकता है वो बंदे के पास टाइम ना हो। तो जब वो घर में आया उसने देखा कि गैरेज में गाड़ी नहीं है, क्योंकि उसको पता था कि रवि अनु के पास मर्सिडीज कार है। वो बंदा भी सर अपना खुजा रहा है कि यार गाड़ी कहाँ गई। उसको ये लगा कि गाड़ी चोरी हो गई है, गाड़ी को कोई ले गया है। वो थोड़ा परेशान हो गया कि यार मैं क्या करूं। वो हड़बड़ाहट में जाता है घर के अंदर में, देखो कोई और तो नहीं सामान चोरी हो गया। और जब घर जाता है तो उसके जितना ही बड़ा ढेर लगा होता है चिट्ठियों का। वो देखता है यार ये क्या चक्कर है। वो लेटर खोलता है, पहली लेटर ही उसके हाथ में आती है कि 35 पाउंड आपने नहीं दिए, ये करके वो पूरी वो उसको समझना आना शुरू हो गया कि क्या हुआ। फिर और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हम आपकी गाड़ी को लेके जा रहे हैं क्योंकि आपने फ़ाइन पे नहीं किया, आपने हमारे साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं की, और हम अपने लॉ के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी लेके जाके उसको नीलाम करके हम अपना वो लेंगे, आपका जो जुर्माना है। जब वो रवि और अनु को बताता है तो आपको पता ही है कि फिर ऐसी न्यूज़ हो, ऊपर से बंदा किसी ऐसे दुख वाली घड़ी में इंडिया गया हो तो आपको पता है दुख जो है डबल हो जाता है। तो एनीवे तो उसके बाद थोड़ी देर बाद 5-6 महीनों के बाद जब वो अनु और रवि वापस आते हैं और वो आके देखते हैं कि यार ये तो हमारे साथ बड़ा एक अन्याय हुआ, उनकी नज़र में ये बड़ा एक उनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि उनको बिना इन्फॉर्म किए हुए गाड़ी वहाँ से उठाने का उनका क्या मतलब है। तो रवि और अब शुरू होता है अनु की अपनी जो एक लड़ाई कह लो, जहाँ अपने आप को प्रूव करने के लिए अब वो क्या कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन डाल के देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी है कहाँ पे। उन्होंने गाड़ी सील कर दी है काउंसिल वालों ने कि जहाँ कहीं गाड़ी अभी लगी है तो चलो रिजॉल्व करा लेते हैं थोड़े बहुत पैसे दे के। वो जब अपनी गाड़ी का नंबर डालता है रवि, और वो देखता है कि वो गाड़ी का ऑनर ही कोई और है। अब वो गाड़ी किसी को अब बेच दी गई है। वो रवि जो होता है उसको फ़ोन करता, कहता है यार ये गाड़ी तुम्हारे पास कैसे है। वो कह रहा है मैंने तो ऑक्शन में ख़रीद ली है। वो तो ऑक्शन कर दी थी गाड़ी। कह रहा है कितने की खरीदी है। वो कह रहा है 10,000 पाउंड की। रवि अपने माथे पे हाथ मारता है कि यार 22-23 हज़ार की मेरी कार थी, इन्होंने जालमों ने 10,000 की गाड़ी बेच दी है। और रवि को पूरा तरह से वो टूट जाता है कि यार अब मेरी गाड़ी गई। लेकिन वो क्या करता है कि अपनी जाके पुलिस में कंप्लेंट करवाता है अपनी वाइफ के कहने पे, भी जाके थोड़ी बहुत कोई मिले तो सही ना सहायता। तो पुलिस वाले कहते हैं कि देखो ये आपका मैटर है, काउंसिल के पास ये राइट है। और वो सही पुलिस वाले ने बोला कि काउंसिल का पैसा आप मार नहीं सकते। वो चाहे 1 रुपया भी है ना वो आपसे निकलवा लेंगे, चाहे आप 10-10 पैसे करके दे दो वापस।
तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि आप उनसे ही बात करो, आप देखो क्या कहते हैं। फिर रवि की बैटल शुरू हो जाती है उनके साथ। वो अपना पक्ष रखते हैं काउंसिल वाले, वो कहते हैं कि देखो हमारे पास पूरी ट्रेल है, इस दिन हमने लेटर भेजी, इस दिन आपको फ़ोन किया, इस दिन आपको ईमेल किया, इस दिन ये किया, इस दिन ये किया, फिर हमने आपके घर में बाय हैंड जो एंड लास्ट स्टेप होता है वो भी हमने किया, हमारे बंदे जाके खुद नॉक करके लेटर दे के गए, आपने नहीं खोला, हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। रवि कह रहा है कि नहीं भाई, मेरे साथ तो आपने धोखा किया, मेरी तो वहाँ पर डेथ होगी बंदे की, मैं चला गया, आपने मेरी वेट तो करनी थी। वो कह रहे हैं कि नहीं। अब जो सिचुएशन है वो यहाँ पर अभी खड़ी हो गई है कि अब जो है अनु और रवि दोनों अब जो हायर फॉर्म होता है कोर्ट का वहाँ पर जाने की सोच रहे हैं कि ताकि कंपनसेट उनसे करवाया जाए कि इन्होंने हमारी गाड़ी को नीलाम जो किया है वो गैर कानूनी है, हमारे ऊपर इतना फाइन है, हमें पता ही नहीं था, नहीं तो हम 35 पाउंड के लिए अपनी 22-23 हज़ार की कार को थोड़ा खो देते। अब ये न्यूज़ जो दोस्तों इतनी वायरल हुई यूके में, इतनी वायरल हुई क्योंकि ये यूके में नॉर्मली होता ही नहीं है ऐसा भाई कि आप 35 पाउंड ना दो और वो आपकी 22-23 हज़ार की चीज़ ले जाएं, ऐसा नॉर्मली होता ही नहीं है यूके में। और वहाँ पर डिबेट शुरू हो गई। अब जो अपने देसी बंदे थे उन्होंने थोड़ा सा मिक्स करना शुरू कर दिया, हाँ जी बंदे जी दूसरी कंट्री के हैं इसलिए इन्होंने जी आपने इनके साथ धक्का किया है। वो कह रहे हैं कि नहीं यार, अगर आप 35 पाउंड ही नहीं दे सकते। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अनु जो है वो और ज़्यादा केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो ये अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें काम पर, अपनी ड्यूटी पर, मोहल्ले में, अपने यारों दोस्तों में लोग हमें मजाक कर रहे हैं कि देख लो बड़े बने फिरते हैं, मर्सिडीज़ कारें रखी हुई हैं और 35 पाउंड का फ़ाइन नहीं दे सके। अब वो अकेले बंदे जाके एक एक बंदे को कैसे समझाएं कि नहीं यार हम तो यहाँ पर नहीं थे। तो वो कह रहे हैं हमें मेंटली बड़ा ट्रॉमा हो रहा है अकॉर्डिंग टू अनु और उसके पति के अगर स्टेटमेंट देखी जाए तो। अब देखो कि अब कोर्ट क्या फैसला देता है। नॉर्मली इन केसों में वो काउंसिल का ही जो है वो माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अगर कोई ऐसी लेटर भेजी है तो वो डजंट मैटर कि आप हो या नहीं हो। एक को इंसिडेंट हो गया है दोस्तों, क्योंकि वो है ही नहीं थे, अब उनको नहीं पता चला। जहाँ तो हो सकता था कि वो उनको कहते कि हमें इस ईमेल पे आईडी पे करना, आप ईमेल अपनी चेक करते रहते और उनको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती। अब ये जो है उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि वो उन्होंने ईमेल उनको इंडिया में चेक करी है या नहीं करी। तो अभी ये केस इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि लोग बातें कर रहे हैं कि क्या होगा, कोर्ट का फैसला क्या होगा। तो मैंने अवेयरनेस के लिए इस केस को जानबूझ के पिक किया है, क्योंकि जो इन कंट्रियों में हमारे लोग रहते हैं, आप इंडिया में भी लगा लो, कई बार आप होता है कि आप छोटी मोटी ना चीज़ को इग्नोर करते हो कि चल यार दे देते हैं, चल यार ऐसे कर देते हैं। और जहाँ आप मान लो आपको जैसे रवि और अनु की तरह इंडिया में जाना पड़ जाए, अगर आप बाहर रह रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि जिस बंदे को आप कह के गए कि यार मेरा थोड़ा ध्यान रखना, आप उस बंदे को कहना कि यार 1-2 हफ्ते बाद चक्कर मार लेना, ज़्यादा लेट ना करना। अगर वो बंदा मान लो हफ्ते बाद नहीं, महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद ही अगर चक्कर लगा लेता तो उसको लेटर पता चल जानी थी। अब वो बंदा आया ही नहीं 5 महीने, वो भी अगला बिजी होगा, उसकी अब ड्यूटी तो है नहीं, तो उसने तो ऐसे ही यारी दोस्त के लिए बोल लिया होगा कि मैं चलो चेक करूँगा। तो इसलिए मेरी अपील है अपने लोगों से भी जो बाहर की कंट्रियों में रह कि आप वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आपके पास भी कहीं आपने इंडिया ऐसे जाना है या कुछ है तो आपको नहीं आइडिया का हो सकता कि आपने फ़ाइन हो गया, आपको नहीं पता चला, तो आप मेक श्योर करें कि कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके जाएं। आप भी दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये रवि और अनु की गलती है, जहाँ ये काउंसिल की अपनी गलती है, जहाँ उनका एक रवैया ऐसा है कि उनके ऊपर इतना बड़ा जो पहाड़ है टूटा है मुसीबत का। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये एक अवेयरनेस वाला जो केस था कैसे लगा। आप कमेंट्स में ज़रूर ये भी बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।